प्यारे मित्रों नमस्कार। आइए आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद पाठ आपके सोशल के जितने भी आपके विकल्प के प्रश्न बनने वाले हैं, यानी आपका ओमार में एक भी अंक भारत में राष्ट्रवाद से छूटने ना पाए, तो एक एक चैप्टर का हम लोग अध्ययन कर लें। तो 13 अप्रैल 1919 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? काकोरी कांड, भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला बाग और या फिर असहयोग आंदोलन हुआ था। तो मित्रों आपको बतानी है कि कौन सा हुआ था, क्या हुआ था इसमें। तो आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही हुआ था। आइए दूसरा प्रश्न यदि देखा जाए कि 1919 में साबरमती आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो साबरमती से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न होते हैं वो महात्मा गांधी के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये मित्रों यदि कहा जाए 1918, 1920, 1919, 1921 में, तो ये होता 1919 में। रोलेक्ट एक्ट क्या था? तो ये प्रेस पर प्रतिबंध से कानून था या फिर दहेज विरोधी कानून था। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद करने से संबंधित कानून था या हथियारों के लिए लाइसेंस से संबंधित था। तो इसमें मित्रों आपका ग सही हो जाएगा। राजनीतिक कैदियों को 2 सालों तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने से संबंधित कानून था। पांचवा है कि 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। उस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। निम्न में से 11 मांगों में प्रमुख कौन थी? तो इसमें मित्रों यदि कहा जाए तो आपका नमक करों को खत्म करना, नई शिक्षा नीति को लागू करना या व्यापार कर को समाप्त करना या स्वतंत्रता की मांग की गई थी। तो 5 में मित्रों आपके हो जाएंगे कि नमक कर को खत्म करने की प्रमुख मांग रखी गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो ये मित्रों आपके किस में है? मुंबई में, नागपुर में, गया में या लाहौर में। तो आपका आंसर सही हो जाएगा लाहौर में। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? भारत माता की पहली तस्वीर मित्रों किसने बनाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या बंकिम चंद्र चटर्जी ने या राजा रवि वर्मा ने। तो किसने बनाई थी मित्रों? तो ये आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी। आइए 8वां प्रश्न देखा जाए। यदि 8वें प्रश्न की बात की जाए, 8वां प्रश्न है मित्रों कि 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमाल सा ऐलान किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड लिंटन ने, लॉर्ड रिपन ने या लॉर्ड इरविन ने। तो इसमें हो जाएंगे आपके लॉर्ड इरविन ने। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने किन स्थानों पर सत्याग्रह चलाया था? तो वो मित्रों ये कहा जाए तो 1917 में बिहार के चंपारण में, 1917 में गुजरात के खेड़ा में, 1918 में अहमदाबाद के सूती मील के मजदूरों के पक्ष में या उपरोक्त के सभी मजदूरों के पक्ष में उन्होंने चलाया था। तो उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद तीनों मजदूरों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के लिए अपना समर्थन दिया था मित्रों। तो यहाँ आपका डी सही हो जाएगा। 1900 आपका ये 10वां देखा जाए कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, इरविन ने, लॉर्ड डलहौजी ने या जनरल डायर ने। तो यहाँ जनरल डायर आपके सही हो जाएंगे। आइए 11वां प्रश्न देखा जाए कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1940 में, 1941 में, 1942 में या 1944 में। तो ये आपका सही हो जाएगा कि 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? जून 1942 में या फिर जुलाई 1942 में, अगस्त 1942 में या सितंबर 1942 में। तो आपका मित्रों यहाँ हो जाएगा अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था। यदि 13वां प्रश्न कहा जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था?
1925 में, 1926 में, 1927 में या 1928 ईस्वी में। तो ये मित्रों आपका सही हो जाएगा। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। इसी साइमन कमीशन में ही लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियाँ पड़ी थी। यदि 14वां प्रश्न देखा जाए कि 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किस बात को लेकर के मतभेद हुआ था? 1927 में अलग 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 निर्वाचन क्षेत्र को लेकर के ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने को लेकर के, भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधि को लेकर के, या पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर के यह आंदोलन किया गया था। 1927 में मुस्लिम लीग अलग हुई थी। तो कहा जाए मित्रों, तो वो भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर के दोनों में अलग हुई थी। और 1907 ईस्वी में जब वो अलग हुए थे तो वो गरम दल और नरम दल के रूप में हुए थे, जहां उनमें स्वतंत्रता को लेकर के हुई थी, स्वतंत्रता की नीतियों को लेकर के हुई थी। 15वां प्रश्न यदि देखा जाए मित्रों कि पूना एक्ट क्या था? पूना एक्ट में किसके बीच में समझौता हुआ था? तो मौलाना आज़ाद और अंग्रेज़ों के बीच में समझौता, जवाहरलाल नेहरू और अंग्रेज़ों के बीच समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में समझौता। तो यहाँ आपका चौथा सही हो जाएगा, गांधी और अंबेडकर के बीच में यह समझौता हुआ था। भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो भारत में साइमन कमीशन के विरोध के क्या कारण थे, ये आपको बताना है कि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन भारत में भूमि लगान को बढ़ाना चाहती थी। यह कमीशन भारत में नई शिक्षा नीति लागू करना चाहती थी, या साइमन कमीशन की नीतियां भारत विरोधी थी। तो इसमें आपका सही हो जाएगा का, यानी पहला, कि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। आइए 17वां प्रश्न आपका देखा जाए कि चौरा चौरी में हिंसात्मक घटना कब घटित थी? 5 फरवरी को, 5 फरवरी 1922 को, 8 नवंबर 1924 को, 10 फरवरी 1927 को, या 9 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई थी। तो ये आपका पहला सही हो जाएगा, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। फिर अगला आपका प्रश्न है 18, रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? 10 जनवरी 1999 को, या 13 मार्च 1999 को, 25 जून 1999 को, या 6 अप्रैल 1999 ईस्वी को हुई थी? तो आपका इसमें सही हो जाएगा मित्रों, 6 अप्रैल 1999 ईस्वी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता यदि कहा जाए मित्रों तो आपका 5 मार्च 1931, 11 जून 1932, 10 मई 1933, या 22 जुलाई 1934। तो यहाँ आपका पहला सही हो जाएगा, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था मित्रों। आइए 20वां प्रश्न देखा जाए। यदि आपके 20वें प्रश्न की बात कही जाए तो है कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से शुरुआत हुई थी? दिल्ली से, मद्रास से, नागपुर से, या सेवाग्राम से? तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो ये मित्रों हुई थी सेवाग्राम से। कम्युनल आवर्ड सांप्रदायिक चार्ट की घोषणा मैकडोनाल्ड ने कब की थी? 10 अगस्त 1932 को, 10 सितंबर 1932 को, या 10 अक्टूबर 1932 को, या 10 नवंबर 1932 ईस्वी को? तो कब मैकडोनाल्ड ने किया था मित्रों ना कम्युनल आवर्ड की? तो ये मित्रों किया गया था आपका 10 अगस्त 1932 ईस्वी को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? दिल्ली 1928 को, लंदन 1930 को, न्यूयॉर्क 1931 को, या मद्रास 1932 को? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन मित्रों हुआ था आपका लंदन में 1930 ईस्वी में। दूसरा कब हुआ था? 1931 में। तीसरा कब हुआ था? 1932 में। अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हिंद स्वराज, या आपका सत्य और अहिंसा? तो ये मित्रों हुआ था आपका, उन्होंने कहा था हिंद स्वराज में। यदि 24वां प्रश्न आपका देखा जाए कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने भारत आने पर
उन उनका सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ था? खेड़ा में, बरदौली में या चंपारण में या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में? तो उन्होंने चंपारण में यह आंदोलन चलाया था। प्रदर्शन या विरोध सा ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते थे कहलाता है ना। पिंकटेक, बहिष्कार, सत्याग्रह या विरोध क्या कहलाता था मित्रों? तो वो कहलाता था पिंकटेक। आइए अगला प्रश्न मित्रों देखा जाए कि अगला प्रश्न आपका कौन सा है। 26वां प्रश्न है मित्रों, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1922 ईस्वी में? तो मित्रों 1921 ईस्वी में यह शुरुआत हुआ था। 27वां प्रश्न आपका है कि ये शब्द किसने कहे? अस्पृश्यता, छुआछूत को समाप्त किए बिना 100 सालों तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने या महात्मा गांधी ने? तो महात्मा गांधी आपका सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न यदि देखा जाए, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूर को, खेतों में काम करने वाले मजदूरों को, एक अनुबंधन के तहत काम करने वाले मजदूरों को या औद्योगिक मजदूरों को? तो ये सही हो जाएगा मित्रों का बंधुआ मजदूरों को। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए, किसानों पर हो रहे जुर्म को लेकर के, लगान वसूली में ढिलाई देने के लिए या नमक कानून के खिलाफ हुआ था? तो गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया था क्योंकि लगान वसूली में ढील देने के लिए किया गया था कि किसानों को ढील दे दिया जाए। असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किस कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया था? 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में, 1919 के मद्रास अधिवेशन में, 1922 के गया अधिवेशन में या 1923 के मुंबई कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया था? तो 1920 ईस्वी के नागपुर के अधिवेशन में इसे लिया गया था। आइए अगला प्रश्न 31वां आपका देखा जाए। 31वां प्रश्न कहा जाए मित्रों, तो 1870 के दशक में किसने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था? यानी वंदे मातरम गीत किसने लिखा 1870 ईस्वी में? तो ये लिखा गया था अब बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त के बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी ना? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट या इंडियन लेबर एक्ट या चर्टिस एक्ट या इंडियन वर्कर्स एक्ट? तो ये आपका पहला सही हो जाएगा इन मित्रों। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के द्वारा उन्हें बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? रोलेक्ट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन या चौरा चौरी कांड? तो रोलेक्ट एक्ट इसका प्रमुख कारण था मित्रों। 1934 ईस्वी में करो या मरो का नारा किसने दिया था मित्रों? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या आज़ाद चंद्रशेखर ने या भगत सिंह ने? तो 34 में आपका सही हो जाएगा मित्रों घ, महात्मा गांधी ने ना। भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण, बरदौली, अहमदाबाद या खेड़ा? तो ये मित्रों इन्होंने किया था चंपारण में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप जानते ही हैं 1885 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1919 में, 1920 में, 1932 1922 में या 1924 ईस्वी में? तो कब किया था मित्रों? 1919 ईस्वी में। आइए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? 1914 में, 1915 में, 1918 में या 1919 में? तो 1915 ईस्वी में वो वापस आए थे। वंदे मातरम गीत किसने लिखा मित्रों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ ने, शरतचंद्र चटर्जी ने या अवेंद्रनाथ ने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था मित्रों। आइए फेरी स्वामी नायकर कौन थे? वैज्ञानिक थे, समाज सुधारक थे, शिक्षाविद थे या उपरोक्त में सभी थे? तो ये मित्रों सभी थे, शिक्षाविद भी थे, वैज्ञानिक भी थे और समाज सुधारक भी थे।
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920 में, 1927 में, 1930 में या 1935 ईस्वी में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन मित्रों हुआ था 1930 ईस्वी में। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है मित्रों? तो यह महात्मा गांधी का कथन था। निम्नलिखित में से गांधी ने कौन सा आंदोलन नहीं चलाया था? सविनय असहयोग आंदोलन, ना खिलाफत आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो मित्रों उन्होंने खिलाफत आंदोलन को नहीं चलाया था। इसे कौन चलाया था? तो इसे चलाए थे शौकत अली और मोहम्मद अली ने चलाया था। इसे यदि कहा जाए तो इसे आपके अली बंधुओं ने चलाया था। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक मित्रों बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या शरत चंद्र चटर्जी या सुभाष चंद्र बोस। तो कहा जाए मित्रों तो इसमें आपके हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर के रहूँगा। तो इसका आंसर आपको बताना है मित्रों कि कौन सा आपका सही है। गोपाल कृष्ण गोखले थे या बाल गंगाधर तिलक थे या जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी थे। आइए 46वां प्रश्न आपका देखा जाए। 46वां प्रश्न है मित्रों कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने या बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने या महात्मा गांधी ने? तो 46 में हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर या 15 अगस्त को? तो आपका हो जाएगा 5 सितंबर को। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को या गोपाल कृष्ण गोखले को? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? रोलेट एक्ट की घोषणा के साथ, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन का आगमन पर या जलियांवाला बाग हत्याकांड पर हुआ था? तो ये मित्रों आपका हुआ था नमक कानून को तोड़ करके। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक के कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? सरदार पटेल ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो ये मित्रों हो जाएंगे महात्मा गांधी ने। बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर ने, ज्योतिबा फूले ने या सरदार पटेल ने? तो महात्मा गांधी ने। बरदौली का मित्र बरदौली का सरदार पटेल ने किया था और यहीं पे इन्हें सरदार की उपाधि भी मिली थी बरदौली सत्याग्रह में। यदि 52 कहा जाए, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 8 अप्रैल 1919 को, 10 अप्रैल 1919 को या 13 अप्रैल 1919 को या 25 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी? तो ये मित्रों हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। यदि आपका 53 या अंतिम प्रश्न कहा जाए, चौरी चौरी घटना का क्या परिणाम हुआ? रोलेट एक्ट पास हुआ, खिलाफत आंदोलन चलाया गया या फिर साइमन कमीशन वापस गया या भारत छोड़ो आंदोलन वापस ले लिया गया? तो चौरा चौरी घटना का यदि कहा जाए मित्रों तो ये हुआ था आपका असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था, क्योंकि इसी चौरा चौरी जो आपका गोरखपुर में यह कांड हुआ था, इसी में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी और उसी घटना से आहत होकर के महात्मा गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। बाद में शुरुआत किया गया था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन।